1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्षता किसने किया था? एक बात को याद रखेंगे, दो मेहता थे। एक थे बलवन राय मेहता समिति जो 1957 को गठित हुआ था और जिन्होंने राजस्थान के नागौर में पहला उनके अध्यक्षता में पंचायत राज की स्थापना हुई थी। और अशोक मेहता का जो था वो 1977 में गठन हुआ था और उनका था कि जो पंचायत राज में जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करने के लिए, तो 1977 में अशोक मेहता समिति था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है, मतलब ग्राम पंचायत के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आता है? तो कॉलेज का शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये जो है ग्राम पंचायत का काम नहीं है। एक संशोधन द्वारा संवेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो जान लेंगे 243 जो है 40 के अलावा, मतलब आर्टिकल 40 के अलावा 243 भी जो है वो पंचायत राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था? सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था और इसको हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, गांधी जी के जन्मदिन पर। और ये बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बना था, उन्हीं के अनुशंसा पर यह पहला जो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय 3 टायर पंचायती राज्य प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? तो ये राजस्थान ने सबसे पहले अपनाई थी। 3 स्तरीय 3 टायर पंचायती राज तंत्र में शामिल है। जान लीजिए कि 3 टायर जो क्या कहते हैं पंचायत राज समिति होता है, उसके सबसे नीचे का स्तर है वो है ग्राम सभा, जो हर गांव में होता है, और जिले स्तर पर होता है आपका जिला परिषद या जिला पंचायत। और जिस राज्य के जिस जिले की पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा होता है तो उनके बीच में, मतलब ग्राम सभा और जिला परिषद के बीच में भी एक टायर होता है जिसे बोला जाता है पंचायत समिति। तो इस तरह अगर 20 लाख से किसी जिले का पॉपुलेशन कम है तो वहां पे ग्राम सभा और जिला परिषद होगा, और 20 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन है तो वहां 3 स्तर होगा, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? जान लीजिएगा कि ग्राम सहकारी सोसाइटी अर्थात विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो ग्राम पंचायत की ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग रूल एंड रेगुलेशन है जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा चालित होता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? ये 1959 में 1959 में शुरू हुआ था। मैंने पहले ही बोला है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ 1957 में, और उनके अनुशंसा पर सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हमारे भारतवर्ष की पंचायती राज प्रणाली शुरू हुई। ऐसे तो देखा जाए तो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत क्या कहते हैं बरसों से है, मोहनजोदड़ो की अवस्था से है, लेकिन सरकार के क्या कहते हैं अधिनियम के अनुसार जो है वो पहली बार 1959 में चालू हुआ था। कौन सा स्थानीय सरकार अर्थात लोकल गवर्नमेंट का मामला नहीं है? तो देखिए, कानून व्यवस्था जो है वो लोकल गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटी बोले या ग्राम सभा बोले, इनका काम नहीं है। इसके लिए तो अलग जुडिशियरी डिपार्टमेंट होता है। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है, यह है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। कहने का मतलब है कि ग्राम सभा में उस ग्राम के सारे व्यक्ति जिनका क्या कहते हैं वोटिंग लिस्ट में नाम होता है वो सम्मिलित होते हैं, और उनके द्वारा ही मुखिया, उप मुखिया और सारे सदस्य का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर होते हैं उनका चुनाव करते हैं। अब देखिए, रिपीटेशन शुरू हो गया है। राजस्थान पहला राज्य है, तो क्या जवाब दूंगा? राजस्थान पहला राज्य है या नागौर पहला राजस्थान का जिला है जहां स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ था, और वो भी हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को।
पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? देखिए, पहले तो हम जानते हैं कि राजस्थान में चालू हुआ था, वो 2 अक्टूबर 1959 को चालू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में, और उसके बाद शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में उसी साल, मतलब 1959 में। तो हुआ आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सवाल रिपीटेशन का मजा लीजिए। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो हम जानते हैं 1977 था अशोक मेहता समिति। फिर से सवाल का रिपीटेशन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की? तो उत्तर है राजस्थान का नागौर जिला, 1959 2 अक्टूबर। और उस वक्त किस समिति की अनुशंसा पर? बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? देखिए, आप तो जानते ही हैं कि 1993 में 73 मतलब 73वां जो संविधान संशोधन था, उसमें आपका पंचायती राज्य के लिए एक इसका क्या कहते हैं, अलग से मंत्रालय की बात की गई थी, जो 27 मई 2004 से इस मंत्रालय का गठन हुआ था। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की गई है। इसकी गणना, तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, पहले जो हुआ करता था पंचायत में, अगर 5 साल के बाद पंचायत में नया इलेक्शन नहीं होता था, जो मुखिया थे वो मुखिया रह जाते थे, जो उप मुखिया थे उप मुखिया रह जाते थे, और एक बपौती रूप का शासन व्यवस्था चलता था। उसके बाद हो गया कि अधिनियम से क्या कर दिया गया कि जिस दिन पहली पंचायत की पहली बैठक की तिथि होगी, उसके 5 वर्ष के बाद वही तिथि को अगर नया ग्राम पंचायत का इलेक्शन नहीं भी होता है, तो फिर भी आपका जो क्या कहते हैं मुखिया है, उप मुखिया है, उनके पद स्वतः खत्म हो जाएंगे। तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से इसे माना जाता है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाता है, इफेक्टिव माना जाता है? तो कोई भी त्याग पत्र अगर खुद अपने हाथ से लिख के कोई देता है, कोई सदस्य देता है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य देता है, अपना पद छोड़ना चाहता है, तो वो 7 दिन के बाद से प्रभावी होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम मैक्सिमम कितना पीरियड होना चाहिए? तो 90 दिन या 3 महीना। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? याद रखेंगे, सही नहीं है, इसको मैं बोल रहा हूं। क्या उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा? ये वक्तव्य गलत है, क्योंकि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया भी एक आम सदस्य की तरह वोटिंग करता है, वोट देता है। मुखिया स्व हस्ताक्षरित मतलब सेल्फ सिग्नेचर किया हुआ आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा, किसे भेजना होगा? तो उत्तर है जिला पंचायती राज अधिकार और पदाधिकारी, अर्थात जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ग्राम के मुखिया को अगर रेजिग्नेशन देना होता है तो रेजिग्नेशन भेजता है। और ये केवल बिहार में नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट का एक ही नियम है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी से, याद रखेंगे पंचायत राज के अंदर में होता है, ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की कोरम या गणपूर्ति नियमतक क्या होनी चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे जो जज नहीं बैठते हैं, यहाँ गांव के ही सदस्य बैठते हैं, लेकिन इन्हें पंच बोला जाता है और इनकी संख्या मिनिमम 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो देखिए, ये जो निगरानी समिति होती है, ग्राम में कोई काम हो रहा है उसका देखभाल करने के लिए होता है, लेकिन इस निगरानी समिति में वैसे सदस्य को ही दिया जाता है जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो। जो ग्राम पंचायत के नहीं सदस्य नहीं हो, उन्हीं को लेके ये निगरानी समिति बनाई जाती है।